आरसीएम शुरू ही नहीं हुआ है सर। अभी जो पैसा आ रहा है ये तो चिल्लर है। हेलो, अभी तो पैसा आना शुरू ही नहीं हुआ है सर, है ना। अभी तो कंपनी पाइपलाइन बिछा रही है सर, पीछे का बाल तो बंद है, ये तो पैसा आ रहा है लीकेज का है सर। और इतने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूं सर, इस कंपनी के प्लान में हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी को आना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा सर, है ना। कुछ आपके संग संग आएंगे, कुछ देखकर आपके रंग और ढंग आएंगे, बाकी जो बचेंगे होकर हालातों से तंग आएंगे। आना तो लाइट आई थी ना सर, तब इसका कनेक्शन लेना शौक था या मजबूरी था? आई थी तब शौक था, आज क्या है सर? गैस की टंकी आई थी ना, उसका कनेक्शन लेना शौक था, आज क्या है सर? मजबूरी है सर। बैंक आए थे ना, गांव में जाके खाता खोलते थे, उस समय बैंक में खाता खुलाना शौक था, आज क्या है सर? इतने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। आज आप आरसीएम करो या नहीं करो, ये आपका शौक हो सकता है, पर आने वाले 5 साल के बाद हर हिंदुस्तानी को आरसीएम बिजनेस करना उसकी मजबूरी बन जाएगा, आना ही पड़ेगा सर। क्या है ये बिजनेस, कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है और जीवन कैसे बदलता है, उसकी बातचीत करते हैं। लाइट थोड़ी ऑफ हो सकती है सर। और आज की मीटिंग में कितने लोगों को अच्छा लग रहा है सर? वो थोड़ी ताली वाली बजाओ ना, थोड़ा मुस्कुरा के बजाओ सर, ये ढीले डाले नहीं सर। सुनिए 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 सुनिए, 90% समस्याओं का इकलौता समाधान है, कौन सा सर? आपकी मुस्कान सर। ये ढीले डाले अच्छे नहीं लगते हैं सर। मेरे गुरु है बीसी छाबड़ा जी, वो पता है क्या बोलते हैं? मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पे बैठने से इनकार करती है। हम कामयाब होना चाहते हैं सर, दोनों हाथ ऊपर करके ताली थोड़ी मर्दों वाली चाहिए सर। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है? ओके सर। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना आरसीएम बिजनेस को इस वजह से नहीं कर पाते कि उनको लगता है मेरा रंग रूप ठीक नहीं है, मेरा कलर ठीक नहीं है, मेरी हाइट ठीक नहीं है, मेरा वजन ठीक नहीं है, ये सब बहाने हैं सर। और एक चीज और बताना चाहता हूं सर, अब मैं जब आ रहा था ना, कुछ लोग मेरे पैरों के हाथ लगा रहे थे सर। मत लगाइए सर, कभी मत लगाइए सर, किसी के भी पैरों के हाथ मत लगाइए सर। एक अपने माँ बाप के लगाइए, एक अपने गुरु के लगाइए सर, और मेरे तो विशेष तौर से मत लगाइए सर। सर सुनिए, ये लीडरशिप का बिजनेस है सर, ये फॉलोअर लोगों का बिजनेस नहीं है, ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है सर जो आप जैसा बनना चाहते हैं, ये उन लोगों का बिजनेस है जो खुद जैसा बनना चाहते हैं। मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। कितने लोग वादा करते हैं लीडर बनेंगे सर? ताली थोड़ी मर्दों वाली बजाइए, लीडर बनिए सर। और सर बहुत सारे लोग मेरे को ना मीटिंग के बाद बोलते हैं सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों, तेरे में क्या खराबी है? मेरे जैसा क्यों भाई? मेरे जैसा बनेगा इसका मतलब फोटोकॉपी बनेगा? 84 लाख योनियों के बाद परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है सर। आपकी सीट पे जो बंदा बैठा है ना, उसमें कुछ ना कुछ खास बात है सर। बंद घड़ी भी दिन में कितनी बार सही समय बताती है, तो क्या हम बंद घड़ी से खराब है? नहीं सर, हम में कोई क्वालिटी दी है परमात्मा ने। 7 मिलियन की दुनिया में ये फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलते सर। इसका मतलब हम जैसा कोई नहीं है सर। अगर हम दारू बीड़ी जर्दा तंबाकू शराब सिगरेट छोड़ दें, बहाना बनाना छोड़ दें, एक बड़ा सा गोल बनाएं और अगले 5 साल उस पर ताकत लगाएं, तो इस होल में बैठा हर इंसान एक दिन डायमंड के लेवल पे जा सकता है सर। इसीलिए अपने जैसा बनिए सर, किसी के जैसा मत बनिए। मैं जब पहली बार लखनऊ में गया था सर, राजेंद्र सर, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बीसी छाबड़ा जी का, तब 7-8 हज़ार रुपए की मेरी इनकम रही होगी। तो मैं बीसी जी से मिलने के लिए गया, मेरे गुरु हैं बिजनेस में। तो मैं जैसे गेट पे गया तो मुझे गेट वालों ने निकाल दिया कि तेरा क्या लेवल है। मैंने कहा सर लेवल तो कुछ भी नहीं है, बाहर चल। रॉयल्टी वाले मिल रहे हैं, फिर टेक्निकल वाले मिल रहे हैं। रात के 2 बजे मेरे को नंबर आया मिलने के लिए। बीसी जी कपड़े बदल रहे थे रात के 2 बजे, अंबर होटल रूम नंबर 204 सर। तो जैसे मैं गेट पर जाके गया, हाँ कौन भाई? मैंने कहा सर मेरा नाम महावीर है, मैं राजा राम साहब का छोटा भाई हूँ। हाँ बता भाई। मैंने कहा सर मुझे बहुत बड़ा पैसा चाहिए। तो हंसने लग गए कि पैसे का क्या करेगा, खाने की चीज़ थोड़ी है, ना ओढ़ने के काम आता है ना पहनने के काम आता है। मैंने कहा सर मैं सीरियस हूँ सर, मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा बैठ, डायरी पेन निकाल, क्यों चाहिए पैसा? मेरे कंधे पे हाथ रखा। तो मुझे बड़ा ऐसे पापा की सी फीलिंग आई, मेरी आंखों में पानी आ गया। कहते रो क्यों रहा है? मैंने कहा सर मुझे पैसा इसीलिए चाहिए कि मेरे पापा पे 7 लाख का कर्जा है, वो मुझे उतारना है। तो कहा लिख डायरी में 7 लाख का कर्जा उतारना है। मैंने पहला गोल लिखा, 7 लाख का कर्जा उतारना है। और क्यों चाहिए? मैंने कहा सर इतना हो जाए तो काफी है। कहते नहीं और बता। तो मैंने कहा सर मेरे पापा और ये 4 भाई है, गांव में 3 भाइयों के पास कोठी है, मेरे पापा कच्चे मकान में रहते हैं। मैं जब भी गांव में जाता हूं उनसे मिलता हूं ना, तो वो बोलते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी आंखें मुझसे पूछती है हमारी कोठी कब बनेगी? तो मेरे को पापा के लिए कोठी बनानी है। कहते कैसी? मैंने कहा सर जब पैसा आएगा तब बताऊंगा। कहते नहीं अभी बना नक्शा। रात के 2 बजे सर एक नक्शा बनाया। मैंने कहा सर मेरे अमीर दोस्त का ऐसा मकान है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बनाना है।
तो बीसी जी ने कहा लिख दूसरा 25 लाख की कोठी बनानी है 9 मार्च 2005 को। और मैंने कहा सर मैं कॉलेज जाता हूँ ना, तब साइकिल लेकर गया था और कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में साइकिल को छुपा के जाता था ताकि मेरे दोस्तों को पता नहीं चले कि इसके पास बाइक नहीं है। मेरा ड्रीम है सर, मेरा बच्चा जिस भी स्कूल और कॉलेज में जाए ना, वो उस स्कूल की बढ़िया गाड़ी या बढ़िया बाइक पे जाए। कहते लिख, ऐसे करके वो ड्रीम लिखाते गए। मैंने कहा सर एक मेरी शादी हुई है एक लड़की से, मैं उससे रोज बोलता हूँ आई लव यू, पर मेरे को लगता है झूठ बोल रहा हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा सर साड़ी दिलाने के लिए या कोई प्रोडक्ट दिलाने के लिए शोरूम में लेके जाता हूँ ना, तो वो रेट देख के सामान लेती है। मेरा ड्रीम है सर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि उसको बोलूँ आज रेट नहीं देखना है, तेरी पसंद देखनी है, लिख। ऐसे करके मैंने 157 ड्रीम लिखे यादव सर, 157 ड्रीम। अब तक मेरे 63 ड्रीम पूरे हो चुके हैं सर। दूसरे पेज में उन्होंने लिखवाया मेरे से, दूसरे पेज में लिखवाया कि बेटा कामयाबी भीख में नहीं मिलती है, मांगने से नहीं मिलती है, बाई चांस नहीं मिलती है, तुक्के से नहीं मिलती है। कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। हाँ या ना साहब? अगर तू वास्तव में ये चीजें चाहता है तो तुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये सारे ड्रीम पूरे हो जाए ना तो मेरा गला काट देना। कहते गला वाला नहीं काटना यार। दूसरे पेज पे लिखा आया उन्होंने कि लिख आज के बाद टीवी नहीं देखेगा। और मेरे को 22 साल हो गए सर, मैंने टीवी नहीं देखा सर। दूसरी चीज लिखाई लिख अखबार नहीं पढ़ेगा, 22 साल हो गए सर अखबार नहीं पढ़ा सर। तीसरी चीज लिखवाई लिख जो चीज तेरे ड्रीम से दूर लेके जा रही है वो काम नहीं करना। मैं क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था, मेरे पास डायमंड क्रिकेट क्लब का मैं कैप्टन था, टीम थी मेरे पास। उस दिन के बाद मैं कभी क्रिकेट खेलने नहीं गया सर। चौथी चीज उन्होंने लिखा है लिख इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो नाराज नहीं होना है। मैंने कहा सर इससे क्या लेना देना? कहते इस बिजनेस में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे ना बहुत